इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो लोये सब्बेसाभूणम् पंच परमेश्वरी भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदि श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनी निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। चर्चा चल रही है कि अगर हम अपने जीवन में कोई एक छोटा सा नियम भी ले लेते हैं तो वह नियम हमें नर से नारायण बना देता है, आत्मा को परमात्मा बना देता है, पशु को परमात्मा बना देता है। क्योंकि जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत भगवंत कहते हैं कि जब तक हम अपने जीवन में किसी का संकल्प नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन दुर्गतियों से नहीं बचेगा। संकल्प करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संकल्प के बिना जीवन अधूरा हुआ करता है। जैसे उस धीवर ने पूज मुनिवर की आज्ञा से संकल्प किया कि पहली मछली मेरे जाल में जो आएगी मैं उसे छोड़ दूंगा, और वह अपनी नदी की ओर जा रहा है। पूज्य मुनिराज के सानिध्य को पाकर उसकी चाल बदल गई है। जिस प्रकार से वो पहले चलता था उसमें परिवर्तन है। जैसे पूज्य आचार्य श्री ने अपने मुखमाटी ग्रंथ में लिखा कि संत समागम की यही तो सार्थकता है कि भले वह संत न बने मगर संतोषी अवश्य ही हो जाता है। जैसे ही हम साधु संतों का समागम अपने जीवन में पाते हैं, भले हम अपने जीवन में कुछ न कर सकें मगर एक मानसिकता में ऐसा संतोष, एक ऐसी आत्मीयता, एक ऐसा लगाव प्राणिमात्र के प्रति जागृत होता है, और हम अपने आप को एक एहसास भी करते हैं कि कुछ परिवर्तन तो हमारे जीवन में आया है। तो उस धीवर के अंदर भी परिवर्तन आया, क्योंकि वह एक औरा जो होता है साधु संतों का, एक आभा मंडल जो होता है साधु संतों का, उसमें आने के बाद व्यक्ति के जीवन में नियम से परिवर्तन आता है। अगर वो श्रद्धा से, विवेक से
और अपने आप को बदलने की दृष्टि लेकर के अगर गया है तो नियम से परिवर्तन आएगा। और वह धीवर उस परिवर्तन को लेके चल रहा है और जो पूज्यवर ने उसे महामंत्र दिया वह मंत्र अंदर ही अंदर गुनगुनाता हुआ जा रहा है। क्योंकि जब किसी महापुरुष की छवि हमारी अंतर आत्मा में उतर जाती है तब हमसे पाप होने में भी कांपता है, हमारे हाथ भी पाप करने में कांपते हैं। एक बहुत ज़्यादा पुरानी तो नहीं, 200-250 साल पुरानी एक घटना राजस्थान की है। राजस्थान जयपुर का वह राजा शिकार खेलने का बड़ा शौकीन था और वह प्रतिदिन घनघोर जंगलों में शिकार खेलने जाया करता था। और किसी दिन अपने मंत्रियों को भी ले जाता। मंत्री जाते, मंत्री भी सहयोग करते शिकार खेलने में और राजा सफल हो जाता। धीरे धीरे बहुत से मंत्री जो थे वो सब गए। एक दिन मंत्री कहते हैं जो अमरचंद दीवान है ये इसे क्यों नहीं ले जाया जाता, क्या कारण है? जब ये राज दरबार में उपस्थित रहता है, राजा की मंत्रणा में ये सहयोग देता है, तो इसे भी शिकार खेलने के लिए ले जाना चाहिए। सारे मंत्रियों ने निर्णय कर लिया कि आज राजा साहब जैसे ही शिकार खेलने के लिए जाएंगे तो हम सब मना कर देंगे और राजा से कहेंगे राजा आज अमरचंद दीवान को ले जाइए। राजा सदा कान के कच्चे हुआ करते हैं। जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, अपने बड़े बड़े पदों पर जैसे व्यक्ति बैठता है वो वैसा वैसे कान से कच्चा होता चला जाता है। और वह अमरचंद दीवान से जब ये बात कही गई कि आज आपको शिकार के लिए राजा साहब के साथ आपको जाना है, अमरचंद दीवान कहते हैं दोस्तों मैं अगर राजा के साथ चला गया तो राजा शिकार खेलने में निष्फल हो जाएंगे, उन्हें शिकार खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा। बोले क्यों? क्योंकि मैं अहिंसा धर्म का पालन करता हूं, मेरी रग रग में अहिंसा बैठी हुई है। और राजा का औरा जब वो शिकार खेलता है सब बड़ा क्रूर हो जाता है। और कितना भी क्रूर व्यक्ति क्यों ना हो, एक सज्जन और धर्मात्मा के सामने उसकी क्रूरता कम हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर राजा को शिकार खेलना ही है तो मुझे ना ले जाएं, किसी और को ले जाएं। सारे मंत्री कहते हैं तू अपने आप को समझता क्या है? क्या तू अपने आप को इतना धर्मात्मा समझता है? क्या अपने आप को इतना अहिंसक समझता है? वो कहता है कि मैं तो नहीं समझता, मगर मैं अहिंसा धर्म का पालन करने वाला हूं, अहिंसा धर्म का प्रचारक हूं और अहिंसा धर्म में अपनी रग रग में बिठा कर के रखा हूं दोस्तों। इसलिए मुझे ऐसा अंदर से एहसास होता है कि मेरे रहते हुए किसी जीव की हिंसा हत्या हमारा राजा नहीं कर सकता, क्योंकि जो प्रजा का रक्षक होता है वो भक्षक कैसे हो सकता है? सारे मंत्री कहते हैं उपदेश देने की जरूरत नहीं। और आज सारे मंत्रियों का कहना और राजा का कहना है कि तुम्हें हमारे साथ यानी हमारे राजा के साथ चलना होगा। उसने कहा चलो चलो। और राजा अपने घोड़े को एड़ लगाता हुआ आगे बढ़ता है। अमरचंद दीवान भी अपने घोड़े को एड़ लगा करके आगे बढ़ते हैं, घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं। राजा के घोड़े की टाप सुनकर के सारे हिरण बहुत तेजी से यत्त तत्त भागने लगते हैं। राजा अपना घोड़ा उनके पीछे दौड़ाता है, हिरण भागते जाते हैं। घनघोर जंगल में राजा भाग रहा है, हिरण भाग रहे हैं।
राजा पसीने से चूर चूर हो गया है, मगर एक भी हिरण का निशाना वह नहीं लगा पाया। अमरचंद दीवान कहते हैं, राजन बहुत थक गए हो, थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा विश्राम कर लो, जलपान ले लो, ताकत आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी और फिर आप शिकार के लिए दौड़िए। राजा विश्राम करता है। जो पसीने से तरबतर था, पसीना सेवक पहुंचते हैं, फल खाता है, जलपान करता है, फिर तैयार होता है और हिरण का झुंड खड़ा है। राजा घोड़े पे बैठते ही और जैसे ही अपनी लगाम को खींच करके छोड़ता है, घोड़ा पुनः दौड़ने लगता है। राजा फिर भी शिकार नहीं कर पाता। अमरचंद दीवान कहता है, रुक जाओ। सारे हिरण रुक जाते हैं। राजन करो शिकार, ये शरणागत हैं, आपके शरण में आकर के अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। राजन करो। राजन कहता है, मैं क्षत्रिय हूं, शरणागत में आए हुए व्यक्ति का मैं उसे मौत के घाट नहीं उतारता, चाहे मेरा दुश्मन क्यों ना हो। तो राजन, तो इनका तुम शिकार नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपकी शरण में इनमें लाकर के खड़ा किया है। अच्छा, ये तुम्हारी आवाज से खड़े हुए हैं? हाँ राजन, तो मैं इतना कायर भी नहीं हूं कि शरण में आए हुए व्यक्ति की मैं हत्या कर दूं, इन्हें दौड़ा दो। अमरचंद दीवान के अंदर से आवाज निकलती है, जाओ। और सारे हिरण चौकड़ी मार करके दौड़ने लगते हैं। राजा हिरणों के पीछे नहीं जाता, रुक जाता है और कहता, अमरचंद वापस चलो। मैंने तुम्हारी ताकत और शक्ति और तुम्हारी आस्था और तुम्हारा विश्वास आज मैंने अपनी सगी आंखों से और सगे कानों से, आंखों से देखा है और कानों से सुना है। तुम वाकई में एक अहिंसा धर्म के बहुत बड़े पुजारी हो, तुम भगवान महावीर स्वामी के उपासक हो और तुम इस अहिंसा धर्म के पालक हो। आज मैंने अपनी सगी आंखों से और कानों से सारी क्रियाओं को सुना और देखा है, इसलिए चलो वापस। अमरचंद दीवान अपना मस्तक नीचे झुकाते हुए राजा के पास खड़े थे और पुनः घोड़सवारी करके वापस लौटते हैं। सारे मंत्री कहते हैं, राजन आज का शिकार कहाँ है? आज का शिकार कहाँ है? राजा कहते हैं, मुझ हत्यारे के साथ आज एक अहिंसक व्यक्ति था, एक अहिंसा धर्म का पुजारी था। उसका एक औरा, उसका एक आभा मंडल इतना तेजस्वी था कि मेरी क्रूरता भी उसके सामने पानी मांग गई, पानी मांग गई। और मैं दाद देता हूं ऐसे अमरचंद दीवान को कि जिसके अंतिम परिणामों में इतनी निर्मलता, इतनी पवित्रता, इतनी सरलता है कि उसकी आवाज में हिरण रुक सकते हैं और उसकी आवाज में हिरण दौड़ सकता है। ये हमारे राज्य का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, ये बहुत बड़ा धर्मात्मा है। मुझे लगता है कि मेरे राज्य की आज जो हुकूमत चल रही है, अमरचंद दीवान की पवित्रता से चल रही है। इसलिए मैं आज के बाद अमरचंद दीवान को कभी शिकार के लिए नहीं ले जाऊंगा। सारे मंत्री कहते हैं, राजन इसने जरूर मंत्रित कर दिया होगा हिरणों को, इसके बिना ऐसा हो ही नहीं सकता। राजा कहता है, नहीं, ये मेरे साथ ही चल रहे थे। बोले, राजा अगर ये किसी सिंह के लिए जलेबी और दूध खिला करके दिखा दे तो मैं जान जाऊं कि ये अहिंसक है।
बातें करना अलग है, थ्योरी अलग होती है और प्रैक्टिकल अलग होता है। थ्योरी में बहुत सारे लोग पास हो जाते हैं, मगर प्रैक्टिकल में बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। राजा कहता है हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, हो जाने दो। अमरचंद दीवान को बुलाओ। अमरचंद दीवान, हमारे मंत्रिमंडल के अंदर एक शंका जागृत हुई है कि आपने अपने किसी मंत्र के द्वारा सारे हिरणों को एकत्रित कर दिया था और उसी मंत्र के द्वारा उन्हें बिखेर दिया था, क्या यह सत्य है? राजन, हम इतने छोटे से कार्य के लिए इस मंत्र का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि हम मंत्र से ऐसा कोई कार्य नहीं करते। हम मंत्रों के द्वारा अपनी कर्मों की निर्जरा करते हैं, क्योंकि हमारे संतों ने कहा है कि जीवन में जो भी क्रिया करो कर्म क्षयात, कर्म के क्षय के लिए होना चाहिए, कर्म को तहस नहस करने के लिए होना चाहिए, कर्मों को नष्ट करने के लिए होना चाहिए। तो हमने तो कोई मंत्र का प्रयोग नहीं किया, बस हमारी यही भावना थी कि आपकी भावना पूरी हो जाए। मैंने इसलिए आपके लिए सहयोग दिया था, मगर आपका पुण्य इतना तेज था कि आपके चरणों में हिरण आकर के रुक गए, फिर भी आप उनका शिकार नहीं कर सके, और पूरा दिन आपका निकल गया, फिर भी आप शिकार नहीं कर सके। राजन, आपकी किस्मत तो बहुत तेज थी, मगर उसमें एक छोटा सा छेद था कि वो छेद के कारण आप अपने कार्य में सफल नहीं हुए और मैं अपने कार्य में सफल हो गया, क्योंकि मैं चाहता था कि ये अहिंसा आपके अंदर भी प्रवेश कर जाए। राजा कहता है अच्छा, तो बोले हमारे मंत्रिमंडल ने एक निर्णय लिया है, अगर वाकई में तुम अहिंसक हो तो एक किसी भूखे शेर के लिए तुम जलेबी और दूध खिला सकते हो। अमरचंद दीवान कहते हैं राजन, मैं कैसे कह सकता हूं, क्योंकि शेर एक हिंसक प्राणी है। जो होगा जैन भगवान जानते हैं। और एक 8 दिन का भूखा हुआ शेर तैयार किया गया। 8 दिन तक उस शेर के लिए भोजन नहीं दिया गया और वह पिंजड़े में बंद था। 8 दिन के बाद उसे ऐसे स्थान पर लाया गया जहां हजारों क्या लाखों व्यक्ति उस दृश्य को देख सकते थे। अमरचंद दीवान ने कहा कि ठीक है, समय निश्चित हो गया था। उसी समय जलेबी एक बहुत बड़े थाल में 20-25 किलो जलेबियां रख दी गई। किसी के मुंह में पानी तो नहीं आ गया, क्योंकि जलेबी एक ऐसी चीज ही है। और एक कढ़ाई में बहुत शुद्ध दूध तैयार करके रख दिया गया और शेर दहाड़ रहा है। जब सिंह दहाड़ता है तो बताते 8 किलोमीटर तक उसकी दहाड़ जाती है। जब उसने दहाड़ा पिंजड़े के अंदर तो बहुत सारे लोग तो थर थर कांपने लगे। अमरचंद दीवान उस सिंह के पास जाते हैं और कहते हैं, मित्र तुम्हें तो पेट ही भरना है, पेट ही भरना है, या तो मुझसे भर लो अपना पेट, या फिर ये जलेबी और दूध रखा है इससे भर लो पेट। शेर फिर दहाड़ता है, क्योंकि भूखा शेर, अपन जब कभी गलती से उपवास कर लेते हैं, गलती से कभी जब उपवास कर लेते हैं और उस समय अगर श्रीमान कुछ कह दें तो कैसा चिड़चिड़ापन आता है। तुम्हें तो पता ही नहीं हमारा कल का उपवास था, ये कर लो वो कर लो, दिमाग है कि नहीं तुम्हारे पास?
इतना भी हम बोल देते हैं। आज तुम चाय बना लो, मेरी इच्छा नहीं, मेरी शक्ति नहीं है, मैं कैसे बना? अभी प्लीज बना लो ना, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? और वो बेचारा चाय बना लेता है, क्योंकि बहन जी का उपवास है। कितने सीधे होते हैं बेचारे पति। और ये पक्का है, आजकल की नारियों के पति बहुत सीधे होते हैं। आज से 30-40 साल पहले जो पति होते थे वो बहुत खतरनाक होते थे। उनके सामने तो तुम छू चपाट ही नहीं कर सकती थी, और कभी खुला सिर तो रह ही नहीं सकता था। सिर हमेशा ढका रहता था, 2 उंगली से ऐसे पकड़ करके तिरछे मुंह होकर के बात करती थी। मगर आज तुम्हारी बुलंदी तो देखो, बुलंदी तो देखो, तो मुंह लग करके बात करती हो, मुंह लग करके। और अब तो क्या, सीधा नाम लेकर के बात करते हैं। पहले के लोग तो अरे सुनो ना, मगर आज तो बिल्कुल, हाँ ये जरूर कहते हैं कि हम शेर हैं महाराज। मैं कहता हूं ठीक है, घर के बाहर तो तुम शेर हो, मगर जब घर जाते हो तो दुर्गा जी सवार हो जाती है। घर में जाकर के दुर्गा जी सवार हो जाती है, फिर तो जो वो कहती है हाँ ठीक है। खैर, और वह सिंहराज दहाड़ा, अमरचंद दीवान कहते हैं दहाड़ो मत, मुझे मालूम है आप सिंहराज हैं, मगर मेरा कहना थोड़ा सा मान लो। जब भूख ही मिटाना है तो दूध जलेबी खाओ, 8 पैरा घी की जलेबी है, देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सिंह भी देखता है जलेबी के थाल के तरफ, और पंच परमेष्टि का नमोकार मंत्र पढ़ते हुए अमरचंद दीवान पिंजड़े का गेट खोलते हैं। सिंह दहाड़ता हुआ उस बैरिकेडिंग के अंदर एक चक्कर लगाता है। लोग भयभीत हो जाते हैं कि कहीं छलांग ना मार दे। भूखा क्या नहीं करता, भूखा क्या नहीं करता। मगर एक नीति और है, नींद न देखे टूटी खाट, और भूख न देखे झूठा भात। जब भूख लगती है तो कुछ भी खाने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही वह सिंह राउंड मार करके जाता है और सीधा जलेबी के ऊपर टूट पड़ता है, और जलेबियां खा करके दूध पी लेता है और पिंजड़े में चला जाता है। जब हमारे अंदर एक अहिंसा का परिणाम अंदर आ जाता है, जब एक प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और वात्सल्य और करुणा जागृत हो जाती है, तब एक अपनत्व जब जाग जाता है, और अपने जैसे दूसरे को समझने का ज्ञान जब आ जाता है कि हम जिसे बना नहीं सकते उसे मिटाने का अधिकार भी मुझे कैसे है। ये ज्ञान जिस व्यक्ति की अंतरात्मा में जागृत हो जाता है, वो जीवन में कभी मांसाहारी नहीं हो सकता, वो कभी अभक्ष का सेवन करने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानता है कि इस प्राणी के अंदर जो जान है, जो आत्मा है, क्या मैं किसी को बना सकता हूं? क्या किसी जीव को मैं बना सकता हूं? और जब बना ही नहीं सकता तो उसे मिटाने का अधिकार भी मुझे क्या है? यह ज्ञान हमारे अंतरंग में जब हमारी आत्मा की पर्याय बन जाती है, तो हमारा प्रत्येक कदम बहुत सावधानी पूर्वक होता है, हमारा सोच बहुत पवित्रता से ओतप्रोत होता है। ऐसा वह मैगसेन धीवर उस क्षिप्रा नदी की ओर बहुत सावधानी से बढ़ रहा था, और जब क्षिप्रा नदी के समीप पहुंचा, विशाल क्षिप्रा नदी के तट के नीचे उतरता है और अपना जाल उस नदी में फैला देता है।
कुछ ही समय पर एक बहुत विशाल मछली उसके जाल में फंस जाती है। उसे एहसास होता है जाल खींचा, गड्ढा होता था, उस पे वाइट चादर होती थी, अब उस पे हमारे सेठ जी बैठा करते थे। तो सेठ जी के घुटनों में भी कभी दर्द नहीं होता था, और जितना हम कुर्सी पे बैठेंगे, पैर लटका करके बैठेंगे, उतना दर्द बढ़ेगा, क्योंकि वो खिंचेंगी नसें, और जब वो खिंच चुकी होंगी नस, जब हम कोशिश करेंगे बैठने का, जब हम बैठने की कोशिश करेंगे तो उसमें दर्द होगा, तो हम कुर्सी खोजेंगे, और कुर्सी पे बैठना शोभनीय नहीं होता, शोभनीय नहीं होता। इसलिए ये दर्द बढ़ रहा। दूसरा कारण, महिलाओं के घुटनों के दर्द का कारण स्टैंडिंग किचन। ये खड़े होकर के जो भोजन बनाने की प्रक्रिया चली है, क्योंकि सारा वजन बॉडी का घुटनों पर आता है, और पहले माताएं जो बैठकर के भोजन बनाती थी, तो भोजन बनाने के समय पर वो कम से कम 20-25 बार उठक बैठक करती थी। कभी नमक का डब्बा लेकर के आना, तो कभी हल्दी का लाना, तो कभी मिर्ची का लाना, तो कभी धनिया का लाना, कभी XYZ, कभी दाल निकालने जाना, कभी चावल निकालने जाना, और वो बैठ कर के जो करती थी वो भोजन बनाने की प्रक्रिया थी। ये पाश्चात्य संस्कृति की प्रक्रिया है, खड़े होकर के भोजन बनाना, खड़े होकर के पानी पीना। जब हम खड़े होकर के पानी पीते हैं तो हमारे घुटने का फ्लोराइड कम होता चला जाता है, और बैठ कर के जब हम पानी पीते हैं तो हमारा फ्लोराइड बढ़ता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं घुटनों के दर्द के। और आप लाख कोशिश करें कि हम कुर्सियों पर बैठ कर के अपने घुटनों को हम ठीक कर लेंगे, असंभव, असंभव, असंभव। पराधीन जिंदगी हो जाती है अगर काश कुर्सी ना मिले। अच्छा, कई लोग तो मजाक भी करते हैं कुर्सी में बैठने का। हमारे मनोज भाई जब एक राउंड मारते हैं प्रातः काल, तो बहुत सारी माताएं कुर्सी पे बैठी रहती हैं, और मनोज जी तो वैसे ही विनयशील हैं, बहुत हाथ जोड़ करके, और जो हम उनका एक्शन देखते हैं तो वो रिएक्शन उनके अंदर होता है, और मनोज जी टेंशन लेकर के आ जाते हैं, और वो माताएं कुर्सी पर से उतर कर वहीं बैठ जाती हैं। तो मैं समझ जाता हूं कि इनको जरूरत नहीं है, मगर मिल गई है तो अब मिल गई है तो कौन छोड़े। राम राम जपना पराया माल अपना, तो ये हो जाता है। और अगर वाकई में कुर्सी न दी जाए तो सब जमीन में बैठ सकते हैं। पूज्य आचार्य महाराज के प्रवचन में एक भी कुर्सी नहीं होती है, मगर कितने लोग कुर्सी पर बैठते हैं, एक भी नहीं, और सब जमीन पर बैठते हैं। तो ये अगर हम अपने घुटने सुधारना चाहते हैं तो मेरा दावा है, अगर प्रतिदिन आप जमीन में बैठकर के प्रवचन सुनते हैं तो दीपावली तक 50% एक एक व्यक्ति के घुटने का दर्द खत्म हो जाएगा। मैं चैलेंज करता हूं, हर चतुर्मास में मैं 200-400 लोगों के घुटने के दर्द खत्म करता हूं। मैं एक प्रतियोगिता कराता हूं, तत्वाव सूत्र लेखन प्रतियोगिता, बहुत जबरदस्त, सारे भारत में उसका क्रेज रहता है। और जब उस प्रतियोगिता को कराता हूं तो उसमें नियम होता है कि नीचे बैठ करके ही लिखना होगा, और जब वो अपना रजिस्टर जमा करने आते हैं तो अपने विचार लिखते हैं कि महाराज जी मुझे ये फायदा हुआ, मुझे ये फायदा हुआ, अभी समय आएगा जब अपन कराएंगे। बहुत जबरदस्त प्रतियोगिता होती है। घर में ऐसी शांतियां हो जाती हैं लोगों के। कई लोगों के चश्मे उतर गए तत्वासु लिखने से, किसी के घुटने के दर्द खत्म हो गए, किसी के कमर के दर्द खत्म हो गए। वो कॉपी भी दिखाऊंगा जो लोगों ने अपने विचार लिखे। तो धर्म की एक ऐसी पावर, एक ऐसी शक्ति है। और अब देखें, अब आप घरों में अपन सोफा सेट पर बैठते हैं, कुर्सियों पर बैठते हैं, तो कैसे बैठते हैं? यहाँ भी कुर्सियाँ लगी हैं, यहाँ भी लगी हैं, सामने भी लगी हैं, और जो घर का प्रवेश द्वार होता है वो छोड़ कर के पूरे में कुर्सी होती है। और जब सामने वाला बैठता है तो एक टांग के ऊपर टांग रख कर के बैठता है, तो उसके जूते जब हिलते हैं तो वो आपको क्या दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है? जूते दिखा रहा है। इतने गिर गए हम, इतना पतन हो गया हमारा कि सामने वाला हमें जूता दिखा रहा है।
और अगर हम आसन लगा करके इस पे बैठेंगे तो ना हमें कोई जूता दिखाएगा, ना हम उसे जूता दिखाएंगे, और ना उसके प्रति हमारा बुरा भाव होगा, ना हमारा होगा ना उसका होगा, और आपसी में प्रेम और वात्सल्य बढ़ेगा। हाँ, जिनको मेडिकल सर्टिफिकेट जिनके पास है कि अगर ये व्यक्ति जमीन में बैठेगा तो इसका घुटना टूट जाएगा, या इसने घुटना बदलाया है, इसकी कटोरी खिसक जाएगी, वो व्यक्ति बैठ सकता है। या मैं आज कमेटी से बात करूंगा कि अगर 21 रुपए आपको दिए जाएं तो क्या आप 1 घंटे जमीन में बैठ जाएंगे? बैठ जाएंगे। विचार करेंगे 2 साड़ियां यहीं से लेते चल पड़ेंगे, क्या फर्क पड़ता है, और नीचे बैठना ही तो है और हमारे पास ताकत है। मगर मेरा कहना है जितना आप नीचे बैठेंगे उतना इस जिनवानी का सम्मान होगा, बहुमान होगा, गुरु का बहुमान होगा, सम्मान होगा। क्योंकि आप जब बैठते हैं आपके पैर गुरु की तरफ होते हैं, और यहाँ से जो कहा जाता है वो जिनेंद्र भगवान की वाणी को ही विस्तार रूप देकर के कहा जाता है। तो आप जितना बैठ सके मेरी प्यारी माताओं बहनों, जितना नीचे बैठोगी, मैं दावा करता हूँ 5 महीने दीपावली तक अगर तुम्हारा दर्द कम नहीं हो तो मैं आई एम सॉरी प्लीज इसी मंच से आपके सामने करूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि घुटनों के दर्द कम हुए हैं। और मैं एक दवाई बता देता हूं घुटने के दर्द की। 3 अखरोट और इतना थोड़ा सा एलोवेरा प्रतिदिन खाली पेट चबा करके खाएं तो ये दर्द गैप तक आपके ठीक हो जाएंगे। करके देख लें। हाँ, कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या, करें और प्रैक्टिकल करें। और वह मृगसेन धीवर जाल को खींचता है, और जाल खींचता है और देखता है कि बड़ी विशाल एक मछली उसके जाल में फंसती है। उसके मस्तिष्क में विचार आता है कि मैंने गुरु महाराज से नियम लिया था कि जो मछली पहली मेरे जाल में फंसेगी उसे मैं छोड़ दूंगा। उसने अपने कपड़े से एक चिंदी फाड़ी और उस मछली में बांध दी और उस मछली को छोड़ दिया, और अपना जाल समेट करके दूसरे घाट की ओर चला गया। दूसरे घाट पर जाता है, जाल फैलाता है और कुछ देर इंतजार करता है कि पुनः एक मछली उसके जाल में फंस जाती है। जाल को खींचता है तो देखता है कि वही मछली है जिसमें मैंने चिंदी बांधी थी। कहता है गुरु महाराज ने कहा था पहली मछली तो मैंने तो छोड़ दी, अब वो मछली अगर मैं ग्रहण करता हूं तो मुझे दोष लगेगा। अपन धार्मिक भाषा में समझे निर्माल का दोष लगेगा, क्योंकि मैंने दान बोल दिया और दिया नहीं। दिल्ली से बहुत सारे लोग आचार्य श्री के पास जब आते थे मेरी दीक्षा के पहले, तो वो परिचित हो जाते हैं, बोले भैया आज तो मैं 5 लाख रुपए दान करने का घर से सोच के आया हूं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। किसी की बोली लगती थी वो 5 लाख रुपए तक लगाते हैं, और वो 551 की चली जाती तो वो हाथ जोड़ लेते, और जब जाने लगते तो वो 5 लाख रुपए कमेटी को दे जाते। मैंने उनसे पूछा कि आपने क्यों दिया? बोले भैया हम घर से सोच के आए थे कि 5 लाख रुपए मुझे दान करना है, अगर मुझे वो बोली मिल जाती तो क्या करती कमेटी? मुझे एक माला पहना देती, एक शाल उड़ा देती और एक मेरा फोटो खिंचवा देती, इससे ज्यादा क्या करती बताइए। और अगर मैं ये 5 लाख वापस ले जाऊं तो मैं तो दान के हिसाब से ही लाया था, बोल करके ही आया था, तो ये निर्माल मुझे लगेगी। मैंने 84-85 में जब ये लोगों को देखा तो मैंने कितने महान लोग हैं आज भी भारत में जैन समाज के अंदर, इतनी सूक्ष्म उनके पास ज्ञान है कि ये निर्माल का दोष लगेगा। अगर काश
उस परंपरा को हम भी अपने जीवन में जीवित कर ले बंधुओं, तो हमारा इतना साथी से पुण्य बंधेगा कि उस पुण्य को हम खा नहीं पाएंगे, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी पुण्य हमारे साथ चलेगा। क्या फर्क पड़ रहा है? एक माला और शॉल के अलावा क्या मिलता है सम्मान में, मुझे बता दो। और बहुत सारे लोग तो वो साल या दुपट्टा वहीं छोड़ जाते हैं, माला भी उतार के चले जाते हैं। तालियां भी तुम्हारे साथ तुम्हारे पास रहती हैं। बंधु, इस दान को समझो। उस धीवर के अंदर एक विचार आया कि जब मैंने त्याग किया है पहली मछली का, तो मुझे त्याग की हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसने दूसरी बार भी मछली को छोड़ दिया, तीसरे चौथे घाट पर चला गया, पुनः जाल फैलाता है, मगर वही मछली फिर फंस जाती है, फिर उसको छोड़ता है, फिर आगे जाता है। ऐसे करते करते उसने 5 बार उस मछली को छोड़ा। पूर्णतः अंधकार छा गया था, हाथ को हाथ दिखने में मुश्किल हो रही थी। उसने अपना जाल समेटा, उसे झटकारा और कंधे पे डाला और अपने घर की ओर लौट रहा था। वो स्थान देखा जहां मुनिराज बैठे हुए थे। मुनिराज अपने ध्यान में तल्लीन थे। उसने विचार किया कि कहीं मेरे द्वारा उन्हें कोई परेशानी ना हो जाए। बहुत दबे पांव वहां से निकल गया, और जब अपने श्रीस नाम के गांव में जब पहुंचता है, उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। पत्नी कहूं या मिसेस कहूं या वाइफ कहूं, क्या कहूं, आपकी बताएं। मैंने सोचा मिसेस वो कहलाती है जो मिस्टर की बात को मिस कर देती है, उसका नाम मिसेस होता है। और वाइफ वो होती हैं जो कभी कभी नाइफ का काम कर जाती हैं, वो वाइफ होती है। तो और असली कौन है? अर्धांगिनी, गृहिणी, गृहमंत्राणी, धर्म पत्नी। अब आपको जो बनना हो एज यू लाइक, पसंद अपनी अपनी, क्या बनना है और क्या तुम कर सकते हो। मगर मेगसेन धीमर की पत्नी मिसेस थी। जैसे ही मेगसेन धीमर ने अपना दरवाजा खटखटाया, उनकी पत्नी का नाम था घंटा, और उन्होंने दरवाजा खोला और देखा कि खाली जाल लटका हुआ है, दीपक घर में जल रहा था, एक लैंप। बोले क्या लेकर के आए हो? बोले आज एक दिगंबर मुनिराज के चरणों में बैठ गया, उन्होंने कहा था कि पहली मछली का त्याग कर देना, और उन्होंने एक मंत्र मुझे दिया, वो मंत्र में गुनगुनाता रहा। वही मछली मेरे पास 5 बार फंसी, मैंने उसे छोड़ दिया। बहुत इंतजार किया कि कोई दूसरी मछली फंस जाए, मगर वो नहीं फंसी, इसलिए आज कुछ नहीं लाया। तो वो घंटा कहती जा, कोई नागा तुझे खिलाएगा, और उसने अपने दरवाजे बंद कर लिए। बेचारा मेगसेन। बहुत दर्दनाक और मार्मिक चर्चा चल रही है, और ये कितने दिन चलेगी ये मैं नहीं कह सकता, बहुत दिन चलेगी। और वह दर्द से भूखा और प्यासा वहीं अपने ही मकान कहो, झोपड़ी कहो, खंडर कहो, उसके सामने खंडर पर जाकर के बैठ गया। बैठे बैठे जब नींद सताने लगी, तो वहीं एक फलक, एक टूटा सा लकड़ी का दरवाजा पड़ा हुआ था, उस पर उसने अपना जाल रखा और जाल सिर के नीचे रख कर के वह लेट गया। घंटा ने दरवाजा बंद कर लिया और घड़ी ने भी अपनी कांटा 8 के ऊपर रोक सा दिया है। इन्हीं मंगल भावना के साथ हम आपको आज एक भावना और कराएंगे। हमारे कष्ट मिट जाएं, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। डरे ना संकटों से हम,
यही है भावना स्वामी। दुखों में साथ दे कोई नहीं, यह है प्रार्थना स्वामी। बने सक्षम स्वयं ही हम, यही है भावना स्वामी। रहे सुख की सदा छाया, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। खरे उतरे परीक्षा में, यही है भावना स्वामी। हमारा भार घट जाए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। किसी पर भार न हो हम, यही है भावना स्वामी। हमारी पूर्ण हो आशा, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। निराशा हो न अपने से, यही है भावना स्वामी। सभी पीछे रहे हमसे, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। बढ़े आगे हमी से हम, यही है भावना स्वामी। बड़े धन संपदा भारी, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। रहे संतोष थोड़े में, यही है भावना स्वामी। दुखी हो दुष्ट जन सारे, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। सभी दुर्जन बने सज्जन, यही है भावना स्वामी। करें बरे तावे सब अच्छा, नहीं यह प्रार्थना स्वामी।
सुधर जाए स्वयं ही हम, यही है भावना स्वामी। दुखों में आपको ध्याए, नहीं यह प्रार्थना स्वामी। कभी ना आपको भूले, यही है भावना स्वामी। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देते हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ में पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की।